हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों देखिए, थर्ड चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर दिया था, उसकी एक क्लास हो भी गई थी जिसमें हमने डिटेल में समझा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। दो इक्वेशंस होती है, कैसी? लीनियर, किसमें? दो वेरिएबल्स में। तो उसे हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। फिर हमने उनकी जर्नल फॉर्म सीखी थी। जर्नल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? पहली वाली इक्वेशन को हम लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर a1 b1 c और ये a2 b2 ये 0 के इक्वल नहीं हो सकते, है ना बच्चों, है ना। तो बताओ, यहाँ ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से बहुत डिटेल में समझ लिया था, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल के देखा था। और थोड़ा सा हमने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में भी पढ़ा था। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसा बनता है? कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। So every linear equation in two variable represents a straight line on the graph. जैसे अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े किसका? 2x is equal 2x plus y is equal to 8 का, तो हमें मिनिमम ड्रॉ करने के लिए कितने सॉल्यूशन चाहिए होंगे बच्चों? 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। सभी बच्चे दो दो सॉल्यूशन बना दो अपनी साइड से। सभी बनाएंगे, सबके डिफरेंट होने चाहिए। कोशिश करना कि एटलीस्ट एक एक तो डिफरेंट हो। आप लोग बनाओ सॉल्यूशन, सबको आते हैं ना? दो दो सॉल्यूशन सब बच्चे बनाओ। मैम x0y8। मैं इतने यहाँ पर एक्सेस बना लेती हूँ, इतने सब बच्चे जल्दी से बनाएंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे। ये y एक्सिस आ गया, ये नेगेटिव y एक्सिस आ गया। ओके, x0 y, देखो सबने x0, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। हम पहले 0 ले लेते हैं और फिर y ले लेते हैं। अच्छा, और किसी ने कुछ बनाया? x2y4, मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, 2,4। एक पॉइंट हमारे पास ये वाला ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने जहां तक मैंने नंबर्स बनाए 8 तक मैंने बनाया नहीं है ना, इसलिए x2 y4 x8 y -8। ओके, x is equal to 4, y is equal to 1, x is equal to 4। ये ठीक कैसे हुआ बेटा? x is equal to 4, y is equal to 1। खुशी, एक बार चेक करो, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको, और बनाओ बच्चों। टाइप हो गया। अच्छा, गलती से टाइप हो गया था। x3 y2, हाँ इसे हम ले सकते हैं x3 y2, तो 3,2 एक पॉइंट आ गया। और एक और, चलो 2 पॉइंट मिल गए हमें। पहला पॉइंट 2,4, x की डायरेक्शन में हम 2 स्टेप्स चलेंगे, देन y की डायरेक्शन में 4 स्टेप्स चलेंगे, तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट 2,4। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? 3,2। x की डायरेक्शन में 3 पॉइंट्स, y की डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मेरे पास थोड़ी सी अलग बनी है, सीधी लाइन नहीं, मतलब स्केल से आप ज्यादा अच्छी बना सकते हो, तो सभी बच्चे बना सकते हो ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ सभी को बनाना आता है, कोई भी दो सॉल्यूशंस निकालो, ग्राफ बना लो, ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर 4,0 0,8 हमने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो सब बच्चे, ये वाला पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8
ये 1 2 3 4 5 6। सब बच्चे बताओ ये वाला पॉइंट, अच्छा इन्हें नाम दे दूं A B C D E। मुझे बताओ C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 4 2,4, ये भी हमने भी बनाया था। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सब बच्चे देखो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 2 3,2। ठीक है, 2,4 3,2। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं उनको आप अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे वो इसके क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह आप इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स बन रहे होंगे उनको अगर आप रखोगे वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द नंबर लाइन इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आप कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, यहाँ पर डेसिमल में ये पॉइंट्स आएंगे, बट जब आप इनको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इसका क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं? एक आपको लीनियर इक्वेशन दे दी है 2 वेरिएबल में, उसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। वेरी गुड। तो every point lying on the graph of linear equation in 2 variables is a solution of linear equation। मतलब ये अगर आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ पर जो भी पॉइंट बनेगा वो जो भी आपको इक्वेशन दी गई होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, every solution of the line of the linear equation is a point lying on the graph of linear equation। अब आपने कोई इक्वेशन ली x और y, उसके आप जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालोगे, जितने भी सॉल्यूशंस निकालोगे वो सब कहां पर लाई करेंगे, ग्राफ पर लाई करेंगे। ये जो सीधी लाइन बन रही है ना, इस पे वो पॉइंट होगा ही होगा। हाँ तुषार आपको कुछ बोलना है? हाँ अच्छा, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, ग्राफ में लाइन इंटरसेक्ट क्यों होती है a1 अपॉन a2? अच्छा ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी, अभी तो हम इस टॉपिक पे आने वाले हैं तुषार। हाँ पेयर में कंडीशन, अभी तो पेयर की तो बात ही नहीं हो रही है, मैं तो अभी क्या पढ़ा रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ सिंगल लाइन की बात कर रही हूँ ना, अभी तो मैं पेयर्स पे आई नहीं हूँ, है ना। पहले आप सिंगल वाली लाइन को अच्छे समझ लो, फिर मैं आगे इस पे तो डिटेल में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तुषार और पंकज आपके जो डाउट है, ठीक है। तो दो चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है, जो भी आपका ग्राफ बन रहा है उस पे जितने भी पॉइंट है वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, उस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो ग्राफ पर बनेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ बना के दिखा दिया। इसके कितने सॉल्यूशन आप बना सकते हो, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? इनफाइनाइट होंगे, है ना। इस ग्राफ पे देखो कुछ पॉइंट्स तो हमने दिखा दिए, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने नहीं दिखाए, बट वो भी इसके क्या होंगे, वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो भी इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये ग्राफ बन गया है इसका, किसका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का। ठीक है, इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के, वो कहां पर होंगे, इस लाइन के होंगे। इस लाइन की तो लंबाई मतलब इनफाइनाइट होगी ना, आपका ग्राफ पेपर ही तो छोटा है, आप उसको और आगे तक बढ़ाओगे वो लाइन बढ़ती जाएगी और उस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे और वो सारे सॉल्यूशन उस लाइन पर आप दिखा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राफ जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और उसका जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है और उसके सारे सॉल्यूशन ग्राफ पर होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि डज द पॉइंट 3,-5 lie on the graph of equation 2x minus 3y is equal to 21। आपको पॉइंट्स क्या दे दिया, आपको पॉइंट बता दिए 3,-5। आप बताओ क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करेंगे कि नहीं, कैसे बताओगे?
कैसे मैम बताओगे? x और y की वैल्यू पुट कर देंगे इस पुट इक्वेशन कर में। देंगे। वेरी गुड। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। इसका सॉल्यूशन मतलब ये x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड Yes, साइड इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हाँ मैम और तो ये उसका सॉल्यूशन है, अगर ना तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो चलो पुट करके देखते हैं। x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह -5 पुट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 21। 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21, सो 21 इज इक्वल टू 21। अब बताओ 3 -5 इसका ग्राफ है, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। उसके ग्राफ पर बने, यस मैम। उसके ग्राफ पर लाई करेगा कि नहीं करेगा? मैम बिल्कुल करेगा। लाई करेगा क्योंकि ये करेगा सेटिस्फाई मैम। कर रहा है इसकी इक्वेशन को। ओके वेरी गुड। चलो अब सब बच्चे इसी क्वेश्चन को मैं बदल देती हूँ। आप लोग बताइए -3 -5 इसके -3 और +5। अच्छा एक मिनट, -3 +5 इसको चेक करिए क्या ये इसके ग्राफ पर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके ग्राफ पर होगा ये पॉइंट कि नहीं होगा? नो मैम। ओके नो मैम। सभी बच्चों को करने देते हैं। नहीं है? क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? -21। -21 -15 इज अच्छा सॉरी -6 -15 जो -21 हो जाएगा। So -21 is not equal to 21. So that means -3,5 ग्राफ इक्वेशन ऑफ ग्राफ 2x - 3y is equal to 21 के ग्राफ पर लाई नहीं करेगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इस वाले क्वेश्चन के लिए बताइए। यस मैम। ओके यस मैम। लाई नो कर रहा है? मैम। नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम x कितना लेंगे? वी विल टेक x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू नो 3। मैम, चेक बिल्कुल नहीं करते मैम। हैं। बिल्कुल भी नहीं। -4 into 3 plus 12। लेट्स सी -12 -12 plus 12। तो -12 plus 12 तो 0, -12 बच गया which is not equal to 0. So that means -4,3 does not lie on the graph of equation 3x - 4y plus 12 is equal to 0. सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। बताइए पक्का? यस चलो मैम। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? सब बच्चे पोल में उसका आंसर करना। इक्वेशन दे दी मैंने आपको, इक्वेशन दे दी मैंने आपको 3x + 4y इज इक्वल टू 4। ये मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी। अब आपको चेक करना है कि -4,4 लाई करता है इस इक्वेशन पे या नहीं। ऑप्शन ए इज यस, ऑप्शन बी इज नो। इसके ग्राफ पर लाई करता है कि नहीं, और इसको पोल में आंसर करना है सबने, ताकि मैं देख पाऊं कितने बच्चों को सच में समझ में आया है। कितने चेक करो सर। चलो अगर सबका सही होगा तभी आगे बढ़ेंगे, वरना मैं एक और ऐसा क्वेश्चन देने वाली हूँ। ओके 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है आउट ऑफ 25। कर दिया मैम। ओके सही है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे इसका।
14 ही स्टूडेंट्स ने आंसर किया, जिसमें से 5 तो रॉन्ग है, 6 का इम्पैक्ट। मैम मेरा और अंतरा का एक साथ ही है, तो दोनों के पोल सेक्शन के आ जाएंगे ना? हाँ ठीक है ठीक है। चलो लास्ट के 10 सेकंड बच्चों, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सिर्फ इतने से ही बच्चे प्रेजेंट है क्लास में? एक बार हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया है। रॉबिन, रॉबिन, वंशिका, संदीप, फैजान, प्रणव। लास्ट के 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत गलत बात है ये, बाकी बच्चे प्रेजेंट ही नहीं हो क्लास में। पोल ऑफ कर रही हूँ, वहां पर अब कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। अब देखो 7 बच्चों का गलत हुआ है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, ये तो इतना रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है -4, y की वैल्यू कितनी है 4। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, इसमें x की जगह -4 पुट करो, y की जगह 4 पुट करो। अब चेक करो आंसर कितना आ रहा है ना। यहाँ पर हमें ये इज इक्वल टू 4 दिया है। 3 और -4 कितना आ गया, -12। 4 4s आर 16 इज इक्वल टू 4। तो -12 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये जो हमें पॉइंट दिया गया है -4, ये लाई करेगा कि नहीं 3x + 4y इज इक्वल टू 4 के ग्राफ पर? मैम करेगा। करेगा ना। बताइए सब बच्चे, आपको चेक करना है और फिर देखना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो वो ग्राफ पर लाई करेगा, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? पक्का सबको क्लियर है? यस मैम। अभी एक क्वेश्चन में आप लोगों को और देती हूँ। एक आपको इक्वेशन लेनी है, x इज इक्वल टू 3y - 6। ठीक है, अब आपको चेक करना है इसके ग्राफ पर कोऑर्डिनेट -3, 1 ऑप्शन ए इज यस, ऑप्शन बी इज नो। ये इसके ग्राफ पर लाई करता है कि नहीं? पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। Does -3, 1 lies on the graph of सॉरी की क्वेश्चन मैम। equal to 3y - 6? लो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख दिया। अब देखती हूँ, अब तो किसी का रॉन्ग नहीं होगा। मैम पोल रिजल्ट नहीं खा रहा। अच्छा 1 मिनट, बटा ऑन है यहाँ से तो। चलो अब देखो, अब दिखा रहा होगा। मैम मैम ये तो देखते ही पता चल गया। देखते ही पता चल गया। लास्ट के 10 सेकंड और बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों ये बहुत गलत बात है, इतने सारे बच्चे तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा अगर आप लोग आंसर ही नहीं करोगे?
रॉन्ग करो कोई बात मेरा नहीं, तभी नेटवर्क पता इशू था चलेगा ना इसलिए नहीं किया। क्या हुआ। हम नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे फोन में इसलिए हो अच्छा फोन नहीं आ ठीक रहा। है, चलो अब आप बताओ। आप मनीष कोई बात नहीं, मुझे माइक ऑन करके बता दो कौन सा आंसर सही होगा, है कि नहीं, ये इसके ग्राफ पर लाई करता है कि नहीं। मैम मैं गलती करता करता बच गया, एक्स की वैल्यू वाई की जगह और वाई की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा बट मैंने यहाँ फिर पे अगर चेक किया, हाँ ऐसे चेक रीचेक किया। करके करना है। x इज इक्वल टू -3 दिया है, y इज इक्वल टू 1 दिया है, तो x इज इक्वल टू 3y-6। अब इसमें पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह -3 पुट करना है और y की जगह हमें 1 पुट करना है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट काफी बच्चे रॉन्ग क्यों कर रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। -3 इज इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं, सो दैट मीन्स -3, 1 इसका एक सोल्यूशन है। इसका एक सोल्यूशन है तो वो ग्राफ पर लाई करेगा। बात समझे। अभी भी काफी बच्चों का रॉन्ग हो रहा है। बच्चों सिर्फ x की वैल्यू लो, y की वैल्यू लो, उसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखो और फिर अपना आंसर निकालो, ठीक है। बात को समझे कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो। यस मैम। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अभी इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड तो चलो नहीं करती। यहाँ पर मैं देती हूँ आपको 3,2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। आपको ये चेक करना है। चलो, does 3,2 लाइज, कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे, पहले ये तो सब बच्चे ठीक करें। अब ये इतने इजी इजी क्वेश्चन 5-5 6-6 बच्चे रॉन्ग करेंगे तो थोड़ी चलेगा काम। does 3,2 lies on the graph of 2x, मैं इसको यहां पर भी लिख देती हूँ, 2x - 3y + 6, 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0, यस और नो। मैम डन। अब अगर ये सारे बच्चे ठीक करोगे तो हम अलग तरीके का क्वेश्चन करेंगे। किसी एक ने रॉन्ग किया, उसकी वजह से फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और पुट करके आपने चेक करना है। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। चलो सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करो। मिनट में चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4। मैम थोड़ी देर रुको नहीं। अच्छा ठीक है बिल्कुल, क्या बात है। आज तो अटेंडेंस भी बहुत अच्छी है, बट पोल में बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। जैसे कुणाल ने एक्स्ट्रा टाइम मांगा, वैसे भी सब बच्चे एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हो। मैम नेट वो हो रहा है खत्म, हो गया मैम। जी नहीं है मैम यहाँ पर तो, क्या नहीं है। रेंज मैम। अच्छा नेट, अच्छा वहां पे, हाँ हाँ। चलो बच्चों, लास्ट के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड
1। बच्चों ये तो बहुत ही गलत बात है, सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो शायद। बस अब पोल ऑफ कर रही हूँ मैं, किसी को अब और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यूज। क्या आंसर होगा? आप x की जगह क्या पुट करोगे? 3 पुट करोगे, फिर y की जगह 2 पुट करोगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 6 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 इज नॉट इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, सो दैट मीन्स आंसर इज नो। ये इसके ग्राफ पर लाई नहीं करता। बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब सब बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चैट बॉक्स हम पहले बंद कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इतने सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्या क्वेश्चन दिया है? 10.2,3 lie on the graph of equation 7x plus 2y is equal to 20। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलो सब बच्चे इसको आराम से सॉल्व करेंगे। हो गया मैम। वेरी गुड। अभी बच्चे करो। मैम मैंने तो कर दिया जी। वेरी गुड वेरी गुड। काफी। अगर देखो किसी ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी है ना, उसको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं, तो पूछ लो मुझसे कैसे आंसर करते हैं, है ना। ऐसे मत रहना बिल्कुल। मैम जो बोर्ड में आता है वो वाला पूछ लो। बोर्ड में भी अच्छा, बोर्ड वाले भी करेंगे ना, अभी तो हम करेंगे आपकी क्लास वाले। मैम मेरा इशू बहुत आ बहुत रहा है, कम मैं बच्चों वीडियो ने देख नहीं आंसर पा रहा। किया है। बच्चों ऐसे तो नहीं चलेगा, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, इतने कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। आप लोगों से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैम, मेरा तो नेटवर्क इशू आ रहा है। चलो आपसे मैं माइक ऑन करा के पूछ लूंगी, ठीक है। आपसे मैं माइक ऑन करा के पूछ लूंगी, बाकी बच्चों का क्या रीजन है जो आंसर नहीं कर रहे। चलो लास्ट के बस लास्ट 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो बस अब पोल ऑफ हो जाएगा। अब वहां कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, जितने बच्चों ने करना था कर दिया, ठीक है। वैसे सभी ने बिल्कुल ठीक है, किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सीरियसली पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है? 2,3 दिया है, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। मनीष बताओ क्या आंसर आ रहा है? हाँ। अच्छा आपकी स्क्रीन साइड से कम शायद, दिख रही है, हाँ। नेटवर्क तो इशू है। 7 into 2 plus 2 into 3 is equal to 20. Let's see. 14 plus 6 is equal to 20. 20 is equal to 20. Left hand side, right hand side आ रही है equal. So option A correct है बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट है? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? हम किस तरह से चेक करेंगे? जल्दी से सब बच्चे अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन क्या है? Which of the following point does not lie on the graph of equation 2x is equal to 3y minus 5? क्वेश्चन समझ में आया आपको? आपको ऐसा पॉइंट देखना है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इसके ग्राफ पर लाए नहीं करता। अगर एक से ज्यादा पॉइंट हो रहे तो भी मुझे बताना, बट एक पॉइंट इनमें से ऐसा ढूंढो जो लाए नहीं करता। एक एक पॉइंट को चेक करो, पहले ए को चेक करो, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। चेक करो कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 3y minus 5
के ग्राफ पर लाए नहीं करता। तो यहाँ शायद -1 नॉट। मैम अब चेंज क्यों किया है? अच्छा चलो चेंज नहीं करती। दो ऑप्शन है, उन दो में से अगर आपने एक भी ठीक कर दिया तो चल पड़ेगा। दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके, दो में से कोई सा भी एक ठीक कर दो, चेंज नहीं करती। चलो आपने एक भी सही कर दिया तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक को भी देख पा रहे हो तो। कितने बच्चों का ठीक है? मुझे क्या पता। मैम इसमें 2 आंसर है। मैं भी वही बोल रही हूँ ना, दो आंसर है इसमें, अगर आपने कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लिया तो दैट मीन्स आपका ठीक है। मैम ऐसे तो दोनों आ गए बट एक कर दिया। एक कर दो उनमें से, क्योंकि देखो मल्टीपल चॉइस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता ना, तो दो में से कोई सा भी एक ठीक हो अगर आप वो कर दो। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, A and D। ओके मैम भी चलो चेक करते हैं। सबसे पहले -2.5 पुट करके देखते हैं। -2.5 पुट करेंगे एक्स की जगह, y की जगह 0 पुट करेंगे, और यहाँ पर देखो 2 की मल्टीप्लीकेशन -2.5 से होगी तो -5 आएगा, 3 की 0 से तो 0, -5 इज इक्वल टू -5। जोया ये करेक्ट आंसर कैसे हुआ? जोया ने ये वाला सेलेक्ट किया था। जोया ऑप्शन ए कैसे सही हुआ? आपने नहीं किया था? अच्छा 6 बच्चों ने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बताओ ये कैसे हुआ? बी मैंने तो डी सिलेक्ट किया है। हाँ तो ये तो सही, मतलब ये तो इसके ग्राफ पर लाई करता है, ये तो ग्राफ पर लाई करता है ना, ये तो ग्राफ पर लाई करता है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है? x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह भी 1 पुट करना है। x की जगह 1 पुट करेंगे, सॉरी x की जगह भी हमें 1 पुट करना है एंड y की जगह भी 1 पुट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा बट यहाँ से -2 आ जाएगा एंड दीज आर नॉट इक्वल। तो एक तो ये वाला आंसर है जो इसके ग्राफ पर लाए नहीं करेगा, एक तो ये वाला आंसर है जो इसके ग्राफ पर लाए नहीं करेगा। 2,3 देखते हैं। x की जगह हमें क्या पुट करना है? 2, और y की जगह हमें क्या पुट करना है? 3। बताओ ये आंसर आएगा? यस मैम। यस यहाँ से आप देख सकते हो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये भी ग्राफ पर लाए करेगा। अब 3,4 देख लो। 3,4 अगर आप चेक करो, x की जगह क्या पुट करना है? 3, y की जगह क्या पुट करना है? 4, है ना। x की जगह क्या पुट करना है? 3, y की जगह पुट करना है 4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 6, 12 -5। 12 -5 कितना होता है? 7 मैम। 7। These are not equal. So that means ये वाला पॉइंट भी ऐसा है जो इसके ग्राफ पर लाए नहीं करेगा, है ना। ये वाला पॉइंट भी ऐसा है जो इसके ग्राफ पर लाए नहीं करेगा। कई बार आपको मल्टीपल जैसे 10-12 पॉइंट्स दे दिए जाए, उसमें से आपको देखने पड़ जाए कि कौन सा पॉइंट लाई करेगा, कौन सा नहीं लाइन करेगा। तो आप x और y की वैल्यूज पुट कर करके देखोगे और आप चेक कर लोगे कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट नहीं आएगा। समझ गए सब बच्चे? अब मुझे बताओ किस किस ने बी या सी में से कोई एक पॉइंट चूज किया था? जिन्होंने या तो बी सेलेक्ट किया था या डी सेलेक्ट किया था उनका आंसर ठीक था। जिन्होंने ए सेलेक्ट, ए बहुत ए 6 बच्चों ने सेलेक्ट किया था,
उनका ठीक नहीं है। जिन्होंने बी सेलेक्ट किया था या डी, उनका ठीक हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करें। मैम हाँ जी, यस मैम। जब आप -1 रख रहे थे ना तो मैं डर रहा था अच्छा क्योंकि हाँ मैंने पहले से कर रखा है। हाँ, चलो इसीलिए नहीं रखा ना, नहीं तो कुछ बच्चों का गलत हो जाता। -1 होता है इसका सॉल्यूशन। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + y = 10। अब ये वाले क्वेश्चन में चारों पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है, चारों पॉइंट्स देखने हैं आप लोगों को। ऐसा मत सोचना कि पहले में से आ गया अगर आंसर या दूसरे में से आपका आंसर निकाल गया तो बस उसी को कर दो। पहले चारों के लिए देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, कौन सा नहीं, उसके बाद आंसर करना। अभी पोल ऑन नहीं होगा। अगर आज जब आधी क्लास हैंड रेज कर देगी फिर पोल को मैं ऑन करूंगी। जिस जिसका होता जाए, तुषार का जैसे हो गया, अक्षय का, मनीष का, जिस बच्चे का सॉल्व होता जाए वो आंसर हैंड रेज कर दो। पुनीत का भी हो गया। ओके पुनीत, पुनीत, अक्षय, मनीष, तुषार, नेहा, चारों ऑप्शंस को देखना है, पुट करके देखना है। और मुझे लगता है इसकी तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है ना बच्चों। वेरी गुड। अच्छा कुणाल का भी हो गया, मुस्कान, नेहा। चलो अब मैं पोल ऑन कर रही हूँ, अब जल्दी से वहां पर आंसर कर दो। सबका ठीक होना चाहिए। पोल अब आंसर कर सकते हो आप पोल में। क्या बात है, तो बिल्कुल इजी है मैम। बिल्कुल इजी है। वेरी गुड। शाबाश। सभी बच्चे कोशिश करेंगे आंसर करने की। वेरी गुड, ये तो वेरी देखते गुड। कर जाना। देखते ही पता चल रहा है। बिल्कुल बहुत आसान सी आपको इक्वेशन दे दी गई थी। चलो अब लास्ट के मैं टाइमर दे देती हूँ आप लोगों को, जैसे वो टाइम ऑफ होगा। हाँ हाँ आराम से, अभी तो कर लो। 4 ऑप्शन आपको देखना है। कर दिया जी। 1 मिनट दे रही हूँ बस मैं। उस 1 मिनट में सभी बच्चों ने आंसर करने हैं। अभी 9 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चारों को पुट करके चेक करना है। सभी के आंसर्स आने चाहिए। चलो बच्चों लास्ट के 16 सेकंड और। लास्ट के 3 सेकंड, बस यही कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलो अब मैं पोल को बिल्कुल ही ऑफ कर दूंगी। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड, शाबाश। बच्चों अगर किसी को नहीं आता पोल में कैसे आंसर करता है तो पूछ लेना। कौन सा आंसर सही है इसका, सभी को देखने से ही पता चल रहा है ना। 2 की जगह 1 पुट, x की जगह 1 पुट करोगे, y की जगह 8, देखो 8 + 2 10 आ जाएगा। 2 की जगह 4 पुट करोगे, सॉरी x की जगह 4 पुट करोगे और y की जगह 2 पुट करोगे, 8 + 2 10 आ जाएगा। लेकिन अगर x की जगह 5 पुट करोगे, उसमें 5 ऐड करोगे, कितना आंसर आएगा, 15। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे तो हमें 10 चाहिए ना, ये 15 के इक्वल आ रहा है, तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। अगर आप 3 पुट करोगे, उसमें 4 ऐड करोगे तो भी 10 आएगा। सब में बराबर है, 10 आ रहा है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। बट यहाँ पर 15 आ रहा है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये इसके ग्राफ पर लाए नहीं करेगा। बताओ कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे वाली चीजें समझ नहीं आएंगी। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो अब आगे चलते हैं। आगे आज हम सीखेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम आ गए कहां पर,
पेयर पर आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना। पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाते हो सेम ग्राफ पर यूज करके, मान लो ये वाला आपका ग्राफ है, आपको इस पर बनानी है दो पेयर, एक मतलब 2 इक्वेशंस दे दी है आपको उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कितनी लाइंस बनेंगी, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी बच्चों? 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। तो 3 सिचुएशन बन सकती है। कैसी कैसी बनेंगी बच्चों? या तो वो दोनों लाइंस, एक मान लो ये वाली हो गई पहली लाइन, ये वाली हो गई दूसरी लाइन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हुई जा रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, आप ग्राफ भी छोड़ दो, अगर आपसे मैं कहूं कि आप 2 लाइंस बनाओ, तो आप 2 लाइन कैसे बनाओगे? या तो आप ऐसे बनाओगे कि वो एक दूसरे को कम से कम एक पॉइंट कम से कम क्या एक ही पॉइंट पर टच करेंगे कि नहीं? या तो आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, मतलब 2 लाइंस, या तो आप ऐसे बनाओगे, या आप कैसे बनाओगे, एक लाइन आपने ऐसे बना दी और दूसरी बिल्कुल इसके पैरेलल बना दी कि वो कभी भी टच नहीं होंगी एक दूसरे से, लेकिन बन गई क्या? 2 लाइंस बन गई। दूसरी तरह आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, आप एक लाइन बनाओगे, ठीक है, जैसे ये एक लाइन बन गई, ये आपने एक लाइन बना दी, ये हम आगे तक एक्सटेंड कर देते, ये एक लाइन बन गई, और आपने क्या किया, आपने दूसरी लाइन जो है वो बिल्कुल इसी के ऊपर बना दी। बना सकते हैं ना, मैंने तो 2 लाइंस बनाने को कहा है। तो ये 3 कंडीशंस आ सकती हैं बच्चों, या तो वो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच करें, या वो दोनों बिल्कुल भी एक भी पॉइंट पे टच ना करें, या वो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। देखो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है। तो आपके पास 3 कंडीशंस आ सकती है। ये 3 कंडीशंस आ सकती है कि या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मतलब हर एक पॉइंट पे बिल्कुल सेम, एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे टच करती हुई, या फिर वो पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस मैम जो करे ना एक दूसरे के ऊपर है, अपोजिट, दोनों ऊपर नीचे जाए। बेटा ऊपर नीचे तो ये भी बन रही है, ब्लू और रेड। मैम जो कभी भी मिले ना कहीं भी जाके। वेरी गुड, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, कभी भी नहीं मिले, है ना, जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, वो पैरेलल लाइंस कहलाती है। तो सिर्फ 3 ही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या पैरेलल होंगी, है ना। अब ये 3 कंडीशन हमारे पास आ गई। अब पहली वाली कंडीशन क्या है? अगर ये इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रही है। अब मुझे बताओ सभी बच्चे यहाँ पर ना थोड़ा सोचना, ये जो ब्लू वाली लाइन है, मान लो ये वाला इसका जो पॉइंट है, ये मान लो फॉर एग्जांपल 2,3 है, और जो ये रेड वाली लाइन है इसका भी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो 2,3 ही रहेगा ना, जो ये जहां पर ये टच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है और वो 2,3, तो मतलब ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू क्या आएगी? 2,3, ठीक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब आप बात करते थे, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके कितने सॉल्यूशन होते थे? कितने सॉल्यूशन थे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस में आ रहा हो, ठीक है, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस में आ रहा हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, मान लो ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है, ये वाला पॉइंट ऐसा है 2,3। अब आप लोग बताओ देख के कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ब्लू वाली लाइन पर भी है, रेड वाली लाइन पर भी है? 2,3 मतलब जो 2,3 है वो ब्लू वाली लाइन का सॉल्यूशन भी है, रेड वाली लाइन का सॉल्यूशन भी है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर, जो दोनों लाइन को सॉल्व करता है। हमें ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो दोनों का सॉल्यूशन हो, ठीक है। सॉल्यूशन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस।
हाँ, मैम क्योंकि उनके पैटर्न 9 है ना, इसलिए ओनली वन एंड ओनली वन ओनली वन होता है। सॉल्यूशन, बिल्कुल, क्योंकि वो एक ही होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन का पंकज क्या मतलब होता है? यूनिक मतलब जैसे दो इक्वेशन दे दी है। मैम हाँ, मैम अगर ये दोनों लाइन आगे जाके और मिल जाती है तो मैम एक और नहीं हो जाएगा? आप बताओ मिल सकती है? मैम कुछ- शायद। कैसे? अगर इन्हें मिलना होगा तो इन्हें इस तरह से मुड़ना पड़ेगा, इसको इधर आना पड़ेगा, इसको इधर आना पड़ेगा, है ना? नो अगर आप मैम, ऐसे ऐसा नहीं हो इमेजिन करके देखो, देखो भगी बेटा, बिल्कुल आपने वैसे ठीक डाउट पूछा। ये रेड वाला इधर को जाएगा, ये ब्लू वाला इधर को, इनके बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है ना, यस मैम। है ना? तो ये तो फिर आगे मिल ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये मिले, है ना? यस मैम। हाँ, इन दोनों लाइन का एक ही कॉमन सॉल्यूशन है, सो दैट्स व्हाई दीज लाइंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन, और वो यूनिक होगा। ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब बेटा ये कि वन सॉल्यूशन है, यूनिक है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, है ना? और इसलिए फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जिनके सॉल्यूशन आते हैं, जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, उन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं, जिनके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अभी वो आपको और आगे अच्छे से समझ में आएगा जब हम और आगे समझेंगे। अब केस 2 क्या है? अगर लाइन कोइंसिडेंट है। अच्छा चलो, अभी मैं इसको छुपा देती हूँ, आप लोग ही बताओ ये कितने कितने इनके कॉमन पॉइंट्स हैं, कितने इनके कॉमन सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ना? रेड और ब्लू के इनफाइनाइट है, तो इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे? मैम। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब पंकज जो आपने यूनिक पूछा था ना, यहाँ यूनिक नहीं होगा, यहाँ तो इनफाइनाइट है ना, यहाँ इनफाइनाइट है तो वो यूनिक नहीं, वो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और क्योंकि इनके सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं हम, भले ही वो इनफाइनाइट है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जिसका सॉल्यूशन आप निकाल पाओ वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम तीसरे केस पर आते हैं, मैम पैरेलल लाइंस। हाँ, यूनिक का मतलब नया होता है ना, तो मतलब कि उसको ऐसे नहीं कह सकते कि इसके नए नए पॉइंट बनेंगे, तो इसकी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब बेटा नया नहीं होता, यूनिक का मतलब होता है अनोखा। अनोखा यस होता मैम, है, अनोखे तो उसका एक अनोखे सॉल्यूशन। उसका एक होगा और वो अनोखा होगा, और कोई नहीं, अनोखा। अच्छा, हाँ, वैसे अनोखा। अब पैरेलल लाइंस में देखो, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर ऐसा कोई कॉमन पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में? पैरेलल लाइन के बीच में कोई होगा पॉइंट? नो मैम। नहीं होगा, है ना? तो अगर होगा ही नहीं तो इनके कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अब बताओ कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट? मैंने क्या बोला था? अगर सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इक्वेशंस क्या बन जाएंगी यहाँ पर? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। मैम आप आगे पूछो। मैम ये लाइन मैम आगे आगे जाते जाएंगे तो मैम इनके बीच का डिफरेंस नहीं होगा मैम ज्यादा? अच्छा भागी बेटा, पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो मैम सीधी होती है मैम, जो जिनके बीच पैरेलल की मैम दूरी, एक दूसरे पर। जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर। देखो पैरेलल की ना डेफिनेशन यही होती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? समान। बिल्कुल समान रहे। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो और अगर आप आगे ले जाओगे तो वहां भी 5 सेंटीमीटर होगी, इधर से कहीं आगे ले जाओगे वो भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो वो बताओ, Okay, आप ma'am. खुद सोचो, कभी मिलेंगे? खुद सोचो, नो मैम। कभी भी नहीं मिलेंगे, है ना? थैंक तो यू। इसलिए इनका कोई कभी भी नहीं मिलेंगे, तो बेटा कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए Okay, ये ma'am. क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे। बताओ सब बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? पुनीत, Yes, ma'am. रॉबिन, तुषार, सभी बच्चों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर है ना यहाँ तक? ये ग्राफ देख के आप कैसे बता सकते हो, है ना? ग्राफ देख के आप कैसे बता सकते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर आपको एक ग्राफ दे दिया जाए, मान लो ये वाला ग्राफ है, और एक इक्वेशन की लाइन ये बन रही है, ठीक है, और एक इक्वेशन की लाइन बन रही है ये। अब आप बता सकते हो इन दोनों के कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन। One ओनली solution. वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो जब हम
किसकी बात करते हैं? जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जब हम पेयर की बात करते हैं, जोड़े की बात करते हैं, सो दैट मीन्स वहां पर एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, वहां पर बहुत सारे भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, है ना। तो इस तरह से हम लाइन में, और फिर हम आगे 3 कंडीशंस भी है, वो भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हम इसे ग्राफ की हेल्प से भी देखेंगे। वो वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वो अगर हमने आज स्टार्ट किया तो फिर उसमें थोड़ा और टाइम जाएगा। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक